गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ स्पम्प की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था स्पम्प की स्ट्रक्चर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, स्पम्प हेड, स्पम्प नेक, मिडिल पार्ट एंड टेल पार्ट। उनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज देखा हमने स्पम्प का डायग्राम, स्पम्प की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। आज देखेंगे एक स्पम्प का डायग्राम। स्पम्प का जो हेड पार्ट होगा स्पम्प का जो हेड पार्ट है हमने डिस्कस किया था 4 पार्ट्स के बारे में। हेड पार्ट उसमें सबसे अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है अपना एक्रोसोम। स्पम्प के हेड पार्ट में सबसे अपर पार्ट में अपर मोस्ट प्रेजेंट होगा अपना एक्रोसोम। अब एक्रोसोम के बाद में प्रेजेंट होगा अपना न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के जस्ट बिलो एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, वो कहलाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो यहाँ पे स्पम्प के हेड पार्ट का फॉर्मेशन करता है एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। तो जो एक्रोसोम होता है वो होता क्या है, एक्रोसोम के अंदर वेरियस लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एक्रोसोम के अंदर डिफरेंट टाइप के लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे एसिड फॉस्फेटेज, हाइड्रोनेटेज, जोनालाइसिन, एक्रोसिन, एसिड हाइड्रोलेज। ये सारे क्या है लाइटिक एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम के अंदर। अभी लाइटिक एंजाइम्स करते क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, यह लाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं। कब रिलीज होंगे, जब मेम्ब्रेन यहाँ से रप्चर होगी, यानी जब स्पम्प एग से अटैच होगा तब ये रिलीज होंगे एक्रोसोम से, और हेल्प करेंगे इसके अंदर स्पम्प को पेनिट्रेट होने में हेल्प करेंगे एग के अंदर, यानी एग मेम्ब्रेन को रप्चर में उसको एग मेम्ब्रेन को तोड़ने के अंदर ब्रेक करने में ये हेल्प करते हैं। उसके नीचे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अब न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हमने न्यूक्लियस के अंदर डिस्कस किया था कि जो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लिक मटेरियल है, मोस्ट ऑफ द जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो रिमूव कर दिया जाता है न्यूक्लियस से, जैसे आरएनए, प्रोटीन या अदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो भी है। क्यों, स्पम्प के वेट को कम करने के लिए ये सब कुछ रिमूव कर दिया जाएगा न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर ओनली एक ही मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। कैसा, हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं। हैप्लॉइड मतलब n नंबर यहाँ पे होगा, अवैध अवस्था में। और अब बात करते हैं स्पम्प के जस्ट बिलो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो हो जाएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल 2 टाइप के होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की हमने बात की थी, वो प्रेजेंट होता है हेड पार्ट में, और हेड पार्ट में कहाँ पे, न्यूक्लियस के ठीक नीचे। अब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन है क्लीवेज की प्रोसेस को स्टार्ट करना। कहाँ पर, एग के अंदर। जब स्पम्प एग में एंटर करता है उसके साथ पेज होता है, उसका न्यूक्लिक मटेरियल सेंट्रियोल एंटर करेगा एग के अंदर। जब ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एग में पहुंच जाएगा तो वहां पे क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होगी, यानी जो जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड सेल बनती है, उसके अंदर डिवीजन की जो प्रोसेस होगी वही कहलाती है क्लीवेज, और इस डिवीजन की प्रोसेस में ही हेल्प करता है कौन, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो ये तो हो गया हेड पार्ट फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ये होगी अपनी नेक पार्ट या लिवर पार्ट। ठीक है, तो अब नेक पार्ट क्या होता है, स्पम्प का वह पार्ट जो हेड पार्ट को मिडिल पार्ट से कनेक्ट करता है। स्पम्प का वह पार्ट जो स्पम्प की हेड को मिडिल पार्ट से कनेक्ट करता है, नेक पार्ट कहलाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है।
तो नेक पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा अपना डिस्टल सेंट्रियोल। अब डिस्टल सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है, हमने डिस्कस किया था, जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो फॉर्मेशन करता है एक्सियल फिलामेंट का, अक्षीय तंतु जिसे बोलते हैं। एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा डिस्टल सेंट्रियोल और ये लोकेटेड होता है टेल पार्ट तक, यानी टेल पार्ट तक ये फैला होगा। तो ये हो गया आपका एक्सियल फिलामेंट जो प्रेजेंट होगा अपना नेक पार्ट के अंदर, यानी डिस्टल सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करना। अब ये थर्ड पार्ट आता है अपना मिडिल पार्ट। अब मिडिल पार्ट में क्या होता है, मिडिल पार्ट के अंदर एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक्सियल फिलामेंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में या एक स्पेसिफिक वे में अरेंज रहते हैं मिडिल पार्ट के अंदर। ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट ही कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया का नेवेन कर्व। तो यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अरेंज नहीं है, तो यहाँ पे जो स्पाइरली अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये क्या होगा यहाँ पे नेवेन कर्व। नेवेन क्या है, नेवेन कर्व क्या है, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडिंग या अराउंड द एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट है वही कहलाएगा अपना नेवेन कर्व। और इसके साथ ही बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो मिडिल पार्ट है वहां पे पेरिफेरी की तरफ में, आउटर की तरफ एक साइटोप्लाज्म की डेंस लेयर प्रेजेंट होती है। डेंस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डेंस लेयर प्रेजेंट होती है जिसे मेंसेट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मिडिल पार्ट में साइटो पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म की डेंस लेयर प्रेजेंट होती है, ये कहलाती है मेंसेट। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपना टेल पार्ट। तो यहाँ पे जो टेल पार्ट होता है वो सबसे लंबा भाग होता है स्पम का। जो हेल्प करता है स्पम के मूवमेंट में, लॉन्ग एंड थिन पार्ट ऑफ स्पम, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्पम, जो हेल्प करेगा स्पम के मूवमेंट में। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक्सियल फिलामेंट। इसके साथ क्या होता है, स्पम को मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी स्पम मूव करने के लिए उसे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस की जाएगी, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं हाई अमाउंट के अंदर, उसी से प्रोड्यूस की जाएगी यहाँ पे एनर्जी।
तो मिडिल पार्ट में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। एनर्जी किसके लिए? स्पर्म के मूवमेंट के लिए, और वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं स्पर्म के टेल पार्ट को। इसलिए जो टेल पार्ट है या स्पर्म का टेल है वो इजीली या रैपिडली मूव कर सकता है। तो स्पर्म के मूवमेंट में टेल हेल्प करती है, लगातार उसे एनर्जी मिलती रहती है माइटोकॉन्ड्रिया से, इस कारण वो स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है। तो ये हो गया। और जो अपना एक्सियल फिलामेंट है उसके बारे में हमने बात की थी, ये 9+2 लाइन फिलामेंट से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से फ्लैजिला या प्रसाव के अंदर 9+2 फिलामेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसी प्रकार की होती है एक्सियल फिलामेंट में। इसके साथ ही स्पर्म का जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट का लोअर मोस्ट पार्ट है, वहां पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है रिंग सेंट्रियोल, यानी मिडिल पार्ट के सबसे नीचे जहां से टेल पार्ट कनेक्ट होता है, लोअर मोस्ट पार्ट और मिडिल पार्ट, तो वहां पे क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। यह रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है रिंग सेंट्रियोल। अब इस रिंग सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है? तो ये माना जाता है कि जो रिंग सेंट्रियोल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्प्लेसमेंट को रोकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्प्लेसमेंट को रोकता है टेल पार्ट के अंदर। यानी हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को टेल पार्ट में एंटर करने से ये रोकता है कौन? रिंग सेंट्रियोल। तो यह है अपना डायग्राम ऑफ स्पर्म, यानी ये अपनी एक स्पर्म की स्ट्रक्चर है जिसमें 4 पार्ट होते हैं, हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडिल पार्ट एंड टेल पार्ट। हेड पार्ट मिलकर बनता है एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस से। एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, आप नोट करते हैं लाइटिक, यह एक्रोसोम, और इसके अंदर होंगे लाइटिक एंजाइम्स। ये लाइटिक एंजाइम्स हेल्प करते हैं स्पर्म के पेनिट्रेशन में, एग के अंदर स्पर्म के पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। कहां पे? एग के अंदर पेनिट्रेट होने में स्पर्म को हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर केवल ओनली हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल ही प्रेजेंट होता है, इसके अलावा कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। और स्पर्म के जस्ट बिलो नीचे एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा। स्पर्म के स्ट्रक्चर में 2 सेंट्रियोल पड़े हैं, तो जो पहला सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट होगा स्पर्म के हेड पार्ट में, न्यूक्लियस के ठीक नीचे, वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जिसका फंक्शन होता है क्लीवेज की प्रोसेस में, यानी क्लीवेज के अंदर डिवीजन को इंड्यूस करना। अब इसके बाद में नेक पार्ट आ जाता है अपना। नेक पार्ट के अंदर सेकंड नंबर का जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट होगा, जिसे कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन है यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करना, और ये इलोंगेटेड होता है टेल पार्ट तक। और मिडिल पार्ट के अंदर जो एक्सियल फिलामेंट है उसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का यह स्पाइरल अरेंजमेंट कहलाता है नेबेन कण। अब यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है यानी वो प्रेजेंट होते हैं कितने नंबर में, यानी कोई भी सेल ऑर्गेनेल स्पर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के। तो माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करना। एनर्जी किसके लिए? टेल के लिए। टेल क्या करती है? स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करती है। तो यहाँ पे ये हो गया नेबेन कण। और मिडिल पार्ट में पेरिफेरी की तरफ, मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म की डेंस लेयर प्रेजेंट होती है, जो फैली होती है हेड पार्ट तक, जो फैली होती है हेड पार्ट तक। यह डेंस लेयर कहलाती है मेन सेट, और इसका फंक्शन है स्पर्म को एक स्ट्रक्चर या शेप प्रोवाइड करवाना। अब नेक्स्ट लास्ट आता है टेल पार्ट। टेल पार्ट स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है, लोंग एंड थिन पार्ट होता है। इसके साथ ही इसके अंदर भी एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्प्लेसमेंट को रोकता है टेल पार्ट के अंदर और रिंग सेंट्रियोल। यहाँ पे हमने हेड पार्ट के अंदर एक बात और डिस्कस की थी कि हेड पार्ट पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स या स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म के हेड पे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाती है क्या? इनका क्या नाम बताया था? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। तो स्पर्म हेड पे जो स्पेसिफिक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये कहलाती है ग्लाइकोप्रोटीन्स। वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को कहा जाता है एंटी फर्टिलाइजिंग। अब इन एंटी फर्टिलाइजिंग का क्या फंक्शन है? यह एंटी फर्टिलाइजिंग बाइंड होती है, किससे बाइंड होती है? एग की मेम्ब्रेन से, यानी एग मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट जो फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स है। जिस प्रकार से यहाँ पे एंटी फर्टिलाइजिंग है उसी प्रकार से मैमल्स या ह्यूमन जो एग है उस पर प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल। जब
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एंटी फर्टिलाइजिंग सबसे पहले जाके बाइंड होंगे फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल के साथ। इस प्रकार से दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और आगे की जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। तो ये एंटी फर्टिलाइजिंग का फंक्शन है यहाँ पे फर्टिलाइजिंग से बाइंड होना, यानी स्पेसिफिक एग को रिकॉग्नाइज करना। तो ये हो गई स्पर्म की